हेलो एवरीवन, 16 सितंबर 2025 डेली करंट अफेयर्स में आप सभी को स्वागत करती हूँ। डेली करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में इंजीनियर्स डे कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 15 सितंबर। इंजीनियर्स डे भारत में हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। यह सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती है, जिन्हें भारत का महान अभियंता माना जाता है। 2025 में उनकी 164वीं जयंती थी। इन्हें भारत रत्न 1955 ईस्वी में से 1955 से भी सम्मानित किया गया था। अब हम इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 3 सितंबर को गगनचुंबी भारत दिवस मनाया जाता है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है और 7 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 11 सितंबर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में विश्व का पहला बांस आधारित 2G बायोएथेनॉल संयंत्र कहाँ उद्घाटित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, असम नुमालीगढ़। पीएम मोदी ने नुमालीगढ़ असम में विश्व का पहला बांस आधारित 2G बायोएथेनॉल संयंत्र उद्घाटित किया। इसका उद्देश्य है बांस से एथेनॉल उत्पादन कर पर्यावरण अनुकूल ईंधन बनाना। असम संबंधित तथ्य जो है वो राजधानी जो है दिसपुर है। सीएम जो है असम का हेमंता विश्व शर्मा है। गवर्नर जो है लक्ष्मण आचार्य है और चाय उत्पादन में असम नंबर 1 राज्य है। पूर्व का अमेजन या अमेजन ऑफ द ईस्ट इसे कहा जाता है। दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है। दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल असम की कौन सी जगह है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चराय देव के अहोम राजवंश के मकबरे। असम के चराय देव जिले में स्थित अहोम राजवंश की दफन प्रणाली को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह एक तरह की टेलेनुमा दफन प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। गुवाहाटी में हाल ही में एक फ्लाईओवर का नाम किस 13वीं सदी के शासक के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पृथु। गुवाहाटी में एक नए फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक पृथु के नाम पर रखा गया है। पृथु ने उस समय तुर्क आक्रमणकारियों का सामना किया था। हाल ही में अस्मामिकम की खोज कहाँ हुई? तो असम में हुई। असम में हाल ही में नई प्रजाति है अस्मामिकम की खोज हुई। असम सरकार ने विदेशी में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो विदेशी भाषा कौशल योजना। असम सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो दूध सब्सिडी योजना। भारत का पहला एकाटेक पार्क कहाँ उद्घाटित हुआ? तो सोनापुर असम में।
नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में लीडा याकरिनो ने किस कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक्स ट्विटर। लिंडा याकरिनो पहले एक्स ट्विटर की सीईओ थी। एक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तिरुपति में। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर ने तिरुपति आंध्र प्रदेश में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का उद्घाटन किया। उद्देश्य है शासन और नेतृत्व में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली। रबी अभियान 2025 सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आदित्य बिरला कैपिटल का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विशाखा मुल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। हिंदी दिवस 2025 पर 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अमित शाह। हिंदी दिवस 14 सितंबर 2025 पर 5वां राजभाषा सम्मेलन आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। भारत और किस देश के बीच पहली समुद्री रक्षा वार्ता हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नॉर्वे। भारत और नॉर्वे के बीच पहली बार समुद्री रक्षा वार्ता हुई। भारत इस इंडेक्स में जो है 191वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। नमो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ की सहायता किस राज्य सरकार ने दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुजरात ने दिया है। गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत लगभग 10,49,000 बालिकाओं को कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई के लिए 1000 करोड़ वितरित किए। गुजरात से संबंधित तथ्य जो है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर और गुजरात का मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात का राज्यपाल आचार्य देवव्रत गिरि राष्ट्रीय उद्यान एशियाटिक शेरों के लिए प्रसिद्ध है। 17वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 गुजरात में होगा। हाल ही में लाल रेत के टीले किस राज्य में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डिब्बा जो है एरामट्टी डिब्बा लाल रेत के टीले को 2025 में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया। आंध्र प्रदेश से संबंधित तथ्य है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो एन चंद्रबाबू नायडू, देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री एडीआर और रिपोर्ट 2025 के अनुसार। राज्यपाल जो है वो जस्टिस अब्दुल नजीर है। केले और फलों के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर गगनयान मिशन की तैयारियां हैं। विश्व खेल दिवस 2025 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 5वां स्थान पर रहा है। विश्व खेल 2025 चेंगडू चीन में संपन्न हुई। भारत ने कुल 41 जो है पदक जीते और 16 स्वर्ण
10 रजत और 15 कांस्य जीते हैं। पदक तालिका में चीन पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे अमेरिका और तीसरे नंबर पे नॉर्वे और इटली चौथे स्थान पर रहा। भारत जो है वो 5वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। 89वीं IEC का आम बैठक 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत। नवासवीं IEC आम बैठक का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में 2025 में किया जाएगा। IEC विश्व स्तर पर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और संबंधित तकनीकी मानकों को तय करने वाली प्रमुख संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आद्रोत कहाँ शामिल हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोलकाता। 13 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आद्रोत को कलकत्ता में शामिल किया गया। यह 8 पनडुब्बी रोधी युद्धक जलयानों में दूसरा है। वर्तमान में एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना प्रमुख है। नेक्स्ट अब हम लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस देखेंगे। लास्ट डे के रिवीजन क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चाय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो कोची जो है वो केरल में है। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग को पाटा जो है गोल्ड अवार्ड 2025 सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए मिला? तो केरल। भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन सा बना? आर्थोकुलम पुलिस स्टेशन जो केरल में है। हाल ही में खोजी गई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति जो है वो लिरियोथेमिस अब्राहामी जो है किस राज्य में पाई गई? तो केरल में। – 2025 में धावक पर 4 वर्ष का डोपिंग प्रतिबंध लगा? तो एरियन नाइटन। हाल ही में किस संस्थान को द वेंसी रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज घोषित किया गया? तो AIIMS दिल्ली। हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अमित खेरे को। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस ऐतिहासिक महिला अभियान को हरी झंडी दिखाई? तो महिला त्रिसेवा जल यात्रा IASB त्रिवेणी। हाल ही में फरीदा परवीन का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो वह साहित्य से संबंधित थी। 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हो रही है? टोक्यो में आयोजित हो रही है। किस भारतीय शहर को हाल ही में रामसर वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया? तो उदयपुर को। नेपाल दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का पहला देश किस बीमारी से मुक्त घोषित हुआ? तो रूबेला से। सेबेस्टियन लुक लेकोनर को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो फ्रांस का। हाल ही में दुर्लभ ब्लू पिगगिल मशरूम की खोज कहाँ की गई? तो न्यूजीलैंड में। 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप
का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता? तो दक्षिण कोरिया को। 2025 यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। 2025 यूएस ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? तो आयना सवालेका। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री ने चुनावी हार के बाद इस्तीफा दे दिया। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। एम्स दिल्ली ने छात्रों को मानसिक तनाव से निपटने में मदद के लिए कौन सा एआई आधारित ऐप लॉन्च किया? तो नेवर अलोन ऐप। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर के संस्थापक जिनका हाल ही में निधन हुआ वे कौन थे? तो जगदीप छोड़कर। महिला एशिया कप 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। भारत का सबसे बड़ा और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया? तो अहमदाबाद नारनपुरा में। हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? तो दुबई में। पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो आईआईटी दिल्ली अबुधाबी कैंपस में। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में जोनास गहर स्टोर ने दूसरा कार्यकाल जीता है? तो नॉर्वे में। महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार हाल ही में किसे दिया गया है? तो आचार्य देवव्रत को। इसरो ने हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण में कितने विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं? तो 9। किसे मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। SIPRI की रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में सेना पर सबसे अधिक खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका है। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के गवर्निंग बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवास इजेटी को। भारत का कौन सा राज्य 2025 में 99.3% साक्षरता दर के साथ पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा आईआईटी शीर्ष पर रहा है? तो आईआईटी दिल्ली। भारत में अब तक सितंबर 2025 तक कितनी आर्द्र भूमि को रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है? तो 91। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सजेक्स 2025 सऊदी अरब ज्वेलरी और एक्सपेंशन का शुभारंभ कहाँ किया है? तो जेद्दा में। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपीडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पहला कार्यालय कहाँ खोला? तो पटना बिहार में।
हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस कंपनी द्वारा निर्मित स्पेनिश रडार 3D रडार को शामिल किया है? तो टाटा। आयुर्वेद दिवस की तिथि कब अब स्थायी रूप से कब निर्धारित की गई है? तो 23 सितंबर। वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो गोवा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य की फेनी को जीआई टैग मिला है? तो गोवा को। हाल ही में 91 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई डीडी लापांग किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो मेघालय के। किस चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का आर्टिफिशियल प्रजनन सफलतापूर्वक किया गया? तो इम्फाल प्राणी उद्यान मणिपुर में है। हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती पर असमिया भाषा में लिखी उनकी जीवनी का विमोचन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया। गोवा को 100% साक्षर राज्य घोषित किया गया है, तो यह किस कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अनुसार। हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS अरावली को कहाँ कमीशन किया? गुरुग्राम में। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में बैराबी सैग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया? तो मिजोरम में। हाल ही में CDOT ने IT अवसंरचना के सुंदरीकरण हेतु किस बैंक के साथ समझौता किया? तो PNB के साथ समझौता किया। अक्टूबर 2025 में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब प्लीज।